हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भवेश एंड वेलकम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज। आज हम देखेंगे डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। पिछली दो क्लासेस में रीडर राइटर एंड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हम देख चुके हैं यूजिंग सेमाफोर्स। आज सेम डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को इस डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को सेमाफोर्स के साथ ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या बोलती है, प्रॉब्लम क्या है एंड प्रॉब्लम क्या बोलती है। तो भैया प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है। आपके घर में गेस्ट आए हैं और ये खाना खाने वाली टेबल है, डाइनिंग टेबल है, ठीक है। तो फिलोसफर्स आर नथिंग बट योर गेस्ट्स, लाइक दिस। दीज आर द फिलोसफर, फिलोसफर जीरो, फिलोसफर वन, फिलोसफर टू, फिलोसफर थ्री एंड फिलोसफर फोर। दे ऑल वांट टू ईट द फूड। सबके सबको खाना खाना है, ठीक है। बट खाना खाने की कंडीशन है कि उनको दो फोर्क्स की रिक्वायरमेंट है, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, दो फोर्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और सब अपनी एडजेसेंट वाली ही फोर्क पिकअप कर सकते हैं, यानी कि P4 ये वाली और ये वाली फोर्क पिकअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे बोलूँ F0 फोर्क 0, फोर्क 1, फोर्क 2, फोर्क 3, फोर्क 4, ठीक है। तो P4 कौन सी फोर्क पिक कर सकता है? F0 एंड F4 अपनी एडजेसेंट फोर्क्स को पिकअप कर सकता है, ठीक है। और उसको खाना खाने के लिए एटलीस्ट दो फोर्क्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम दो लोग खाना खा सकते हैं अगर n की वैल्यू 5 है, यानी कि नंबर ऑफ फिलोसफर्स अगर 5 है तो मैक्सिमम दो लोग खाना खा सकते हैं। एंड फोक्स के नंबर भी उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ फिलोसफर्स है, जितने नंबर ऑफ फिलोसफर्स है उतनी फोक्स होंगी। तो मैक्सिमम इस कंडीशन में मैक्सिमम दो ही फिलोसफर खाना खा सकते हैं, चाहे वो P4 P1 हो, P0 P2 हो, P0 P3 हो। मैक्सिमम दो ही लोग खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका जो जेन्युइन नॉर्मल सा सॉल्यूशन किसी के भी दिमाग में आता है तो सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये स्ट्राइक करता है, क्या बोल रहे हैं कि पहले खाना खाने की सोच रहा है कोई फिलोसफर, लेफ्ट फोर्क पिकअप करता है, अपने लेफ्ट साइड की फोर्क उठाई। जैसे कि P4 की लेफ्ट फोर्क कौन सी होगी? फोर्क नंबर 4। P0 की फोर्क नंबर 0। तो मैंने बोला आईएथ फोर्क, PI ने आईएथ फोर्क उठाई, यानी कि लेफ्ट फोर्क उठाई। फिर उसके बाद राइट फोर्क I+1 मॉडुलस एन। अब मॉडुलस एन क्यों किया? सबको पता है, राउंडिंग में घूमने के लिए, वापस उसी पॉइंट पे आने के। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं P4 के लिए, P4 की राइट फोर्क है 0, तो 4+1 5, मॉडुलस 5 डेट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी राइट फोर्क, ठीक है। PI ने देन अपनी राइट फोर्क उठाई, देन खाना खाया, देन लेफ्ट फोर्क रखी, देन राइट फोर्क रखी, ठीक है। नॉर्मली ऐसा सोचेंगे हम कि पहले लेफ्ट फोर्क उठाई, फिर राइट फोर्क उठाई, खाना खाया, देन लेफ्ट रखी, देन राइट रखी। बट ऐसा नहीं है। इसमें अगर इमेजिन करके देखो कि P0 P1 P2 P3 P4 पांचों के पांचों एक टाइम पर आ गए तो डेडलॉक की कंडीशन पैदा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? P0 P1 सब अपनी अपनी लेफ्ट फोर्क उठा लेंगे। देखिए कैसे डेडलॉक की कंडीशन पैदा हो जाएगी। लेट्स चेक आउट कि कैसे डेडलॉक की कंडीशन। P0 ने F0 उठा ली, P1 ने F1 उठा ली, P2 ने F2 उठा ली, P3 ने F3 एंड P4 ने F4। नाउ खाना खाने के लिए तो उनको दो फोर्क की रिक्वायरमेंट है, राइट फोर्क किसी के पास भी नहीं है, राइट फोर्क किसी के पास भी नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं डेडलॉक। इससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सोल्यूशन था ये डेडलॉक को रेज कर रहा है, मतलब कि डेडलॉक आने की संभावना है कि सारे के सारे एक ही टाइम पर खाना खाने आ जाए तो डेडलॉक हो जाएगा। तो डेडलॉक हो जाएगा कि सारे के सारे एक ही टाइम पर खाना खाने आ गए तो, ठीक है। तो इसका असली सोल्यूशन, सही सोल्यूशन देखते हैं हम कि सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत में थिंकिंग स्टेट में फिलोसफर, लेट से PI स्टेट क्या है शुरुआत में? थिंकिंग, ठीक है। शुरुआत में थिंकिंग स्टेट में है फिलोसफर, देन उसकी स्टेट को हमने चेंज किया हंगरी में। स्टेट को किसमें चेंज किया? हंगरी में, कि भूखा है, ठीक है। देन उसके बाद टेस्ट, PI टेस्ट करो फिलोसफर आई को। कैसे टेस्ट? से मेरा क्या मतलब है? चेक करो क्या उसके लेफ्ट साइड वाला खा रहा है। टेस्ट से क्या मतलब है? चेक फॉर द लेफ्ट साइड फिलोसफर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड फिलोसफर, ये इन दोनों में से कोई एक भी खाना खा रहा है फिलोसफर? क्या इन दोनों में से किसी एक की भी स्टेट ईटिंग है, लेफ्ट साइड वाले की या फिर लेफ्ट राइट साइड वाले की? जैसे कि P0 का लेफ्ट है P4 एंड राइट है P1। इन दोनों में से क्या कोई भी खाना खा रहा है?
और क्या मैं हंग्री हूँ, ये तीनों कंडीशंस टेस्ट करना इज द टेस्ट। ये तीनों कंडीशंस चेक करना इज द टेस्ट। अगर लेफ्ट साइड इन तीनों में से एक भी कंडीशन फेल होती है, हंगरी वाली तो नहीं फेल होगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले में से कोई भी खा रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले में से कोई भी खा रहा है, तो तुरंत सस्पेंड। क्या कर दो, वहीं की वहीं सस्पेंड कर दो, वहीं की वहीं सस्पेंड कर दो। अगर नहीं खा रहा, मतलब कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, देन स्टेट को किस में कन्वर्ट कर दो, ईटिंग में, ईटिंग स्टेट में चला जाएगा। फिलोसफर पी आई ईटिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा। देन वापस से थिंकिंग स्टेट में, जब खाना खाना खत्म हो जाएगा तो वापस से थिंकिंग स्टेट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अब यार हो सकता है जब वो खाना खा रहा था फिलोसफर पी आई, हो सकता है उसके खाना खाने की वजह से उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले सस्पेंड हो गए हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पी आई बाई चांस खाना खा रहा था, हो सकता है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले सस्पेंड हो गए हो, तो उनको वेकअप करना पड़ेगा। उनको वेकअप करने के लिए थिंकिंग के बाद क्या चलाते हैं हम, टेस्ट लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले को टेस्ट करो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला वेकअप हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो टेस्ट लेफ्ट से क्या चलेगा, वापस यहीं पर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले फिलोसफर को टेस्ट करेंगे। यानी कि अगर हमने ये चीज P0 के लिए चलाई थी, तो P4 के लिए टेस्ट करेंगे ये सेम टेस्ट, कि P4 का लेफ्ट हैंड साइड वाला खा रहा है या नहीं खा रहा, P4 का लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला खा रहा है या नहीं खा रहा, और P4 हंगरी है या नहीं है, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट को टेस्ट करने के बाद टेस्ट राइट, भैया राइट वाला तो कहीं सस्पेंड नहीं हो गया था मेरे चक्कर में। देन एंड, ठीक है। तो यार अब भी इस चीज को चलाकर देखते हैं, एनालिसिस करके देखेंगे, ठीक है। अभी वापस आएंगे इस पर। सबसे पहले सेम कोड देख लेते हैं, इसी चीज को जो ये मैंने आपको अभी फ्लो चार्ट दिखाया, इसी चीज को मैंने कोड में कन्वर्ट किया है। तो देखो, एन की वैल्यू 5 यानी कि नंबर ऑफ फिलोसफर्स, थिंकिंग। अब तीन स्टेट्स है हमारे पास, ये तीनों क्या है, स्टेट्स। थिंकिंग, हंगरी, ईटिंग। थिंकिंग की वैल्यू 0, हंगरी की 1, ईटिंग की 2। फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट साइड वाला फिलोसफर निकाल के रख लिया, लेफ्ट एंड राइट फिलोसफर, लेफ्ट एंड राइट फिलोसफर। लेफ्ट और राइट साइड वाला फिलोसफर पहले ही निकाल के रख लिया। कैसे निकाला, I+N-1 मॉडुलस एन, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है, आप खुद भी बनाकर देख सकते हो। वैसे मैं बनाकर दिखा देता हूँ, जैसे कि P0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, 0+5-1 डेट इज 4, मॉडुलस 5 डेट इज ऑल्सो 4। तो P4 होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट साइड वाला I+1, 0+1 मॉडुलस एन यानी कि P1, 1 मॉडुलस एन, 1 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 1, तो P1, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट फिलोसफर निकालने के लिए, देन उसके बाद एक सेमाफोर लिया, म्यूटेक्स। म्यूटेक्स सेमाफोर किस काम आएगा, क्रिटिकल सेक्शन पर लोक लगाने के, क्रिटिकल सेक्शन पर लोक लगाने के। क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, शेयर्ड रिसोर्सेज। अभी देखेंगे शेयर्ड रिसोर्सेज क्या है, ये हमारा शेयर्ड रिसोर्सेज है, स्टेट। स्टेट इज द शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो सेमाफोर एस एन, सेमाफोर एस एन, एस एन क्या है यार, सस्पेंड करने के काम आएगा। सेमाफोर एस एन क्या है, एक एरे है ऑफ बाइनरी सेमाफोर्स। जितने नंबर ऑफ फिलोसफर्स हैं, हर एक के लिए अपना अपना बाइनरी सेमाफोर है। इनिशियल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू 0, ये हमारा एस एन। इनिशियल वैल्यू 0 किस काम आएगा, सस्पेंड करने के, खुद को सस्पेंड करने के। मैंने बताया था ना कि अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो सस्पेंड हो जाएगा, तो सस्पेंड करने के लिए इस सेमाफोर को यूज करेंगे, और क्रिटिकल सेक्शन पर लॉक लगाने के लिए म्यूटेक्स सेमाफोर को यूज करेंगे, ठीक है। स्टेट क्या है, एक एरे है जिसके अंदर स्टेट स्टोर्ड है। इनिशियली सबकी स्टेट थिंकिंग है, हर सेमाफोर की स्टेट, हर फिलोसफर की स्टेट थिंकिंग है, हर फिलोसफर की स्टेट थिंकिंग है। ये वेरिएबल है, सेमाफोर नहीं है, ठीक है। इंट स्टेट, तो ये हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। इसमें कुछ भी चेंज करने से पहले, इसमें कुछ भी चेंज करने से पहले वी विल डू डाउन म्यूटेक्स, वी विल डू डाउन म्यूटेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए। तो वॉइड फिलोसफर इंट आई, वॉइड फिलोसफर इंट आई, फिलोसफर यानी कि मान लीजिए कोई भी पी आई फिलोसफर आना चाहता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले किस स्टेट में चला जाएगा, थिंकिंग में, ऑलरेडी थिंकिंग स्टेट में है, ठीक है। फिर क्या करेगा, फोक्स उठाएगा, टेक फोक्स आई, टेक फोर्क्स, फोर्क्स उठाने जा रहा है, तो इस वाले फंक्शन में आ जाएंगे हम। डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स डाउन क्यों किया,
डेफिनेटली वी आर गोइंग टू चेंज इन द स्टेट, स्टेट में कुछ चेंज करने जा रहे हैं, तो स्टेट आई क्या हो गई, हंगरी। मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्या होगा, थिंकिंग स्टेट से किस में चला जाएगा, सबसे पहले आते ही हंगरी स्टेट के अंदर चला जाएगा, तो हंगरी स्टेट के अंदर चला गया। लेट्स से आई एम सेइंग फॉर P0, तो P0 थिंकिंग से हंगरी स्टेट में चला गया, P0 थिंकिंग से हंगरी स्टेट में चला गया। देन टेस्ट आई, क्या P0 खाना खा सकता है, टेस्ट आई। तो टेस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन थी, तीन, खुद हंगरी होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं खा रहा होना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला नहीं खा रहा होना चाहिए। तो चेकआउट करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले खा रहे हैं। हाँ जी तो खुद हंगरी है, ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड वाला खा रहा है, नहीं खा रहा, ट्रू। राइट हैंड साइड वाला खा रहा है, नहीं खा रहा, ट्रू। स्टेट को किस में कन्वर्ट कर दो, ईटिंग में, और आप क्या कर दो, SI। तो क्या बोला इसने, स्टेट को भैया ईटिंग में कन्वर्ट कर दो और SI को अप कर दो, SI को अप ऑपरेशन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये होने के बाद ये स्टेप भी चल गया, ये स्टेप भी चल गया। फिर क्या होता था नेक्स्ट स्टेप, टेस्टिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई तो इसने पहले अप म्यूटेक्स किया, अप म्यूटेक्स मतलब कि लो हटाया। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ म्यूटेक्स की वैल्यू भी, शुरुआत में 0 थी, डाउन 1 थी, डाउन किया 0 हुई, 0 से फिर वापस 1 हो गई अप म्यूटेक्स करने पे। और डाउन एस आई चलाया, देन 1 से वापस 0 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता था, टेस्टिंग खत्म होने के बाद, टेस्टिंग खत्म होने के बाद आई थिंक पुट फॉक्स, ईटिंग खाना खाता था, खाना खाता था, देन पुट फोक्स, अपनी फोक्स को रखेगा, देन अपनी फोक्स को जो उसने उठाई थी उनको वापस रखेगा। उनको वापस कैसे रखता है, देखो ये रहा, वापस से स्टेट में चेंज होने जा रहा है, हंगरी से ओ ईटिंग से किस स्टेट में जाएगा, ईटिंग स्टेट में ला चुके, उससे किस में जाएगा, थिंकिंग स्टेट में। तो डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स को वापस से 1 है, 1 से 0 किया, थिंकिंग स्टेट में गया, थिंकिंग स्टेट में गया, टेस्ट लेफ्ट, क्या मेरा लेफ्ट वाला सस्पेंड तो नहीं हो गया था। अब भी ना इस प्रोसेस को यहीं पर प्रिम्प्ट कर देते हैं, यहीं पर प्रिम्प्ट कर देते हैं और लेफ्ट और राइट ले आते हैं इसका, यानी कि P4 और वो ले आते हैं। तो P4 आ रहा है इस बार, P4 आ रहा है, P4 आया, थिंकिंग से सबसे पहले किस स्टेट में जाएगा, हंगरी स्टेट में चला जाएगा। P4 थिंकिंग से हंगरी में, देन टेस्ट आई, खुद को टेस्ट करेगा और फेल हो जाएगा, रीजन P0 खा रहा है, उसके राइट हैंड साइड वाला खा रहा है, फेल हो जाएगा, फेल हो गया, ठीक है। अप म्यूटेक्स, अप म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को अप करेगा वापस से, देन डाउन SI, जैसे ही डाउन SI करेगा फंस जाएगा, SI की वैल्यू 0 है, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन, और सस्पेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सस्पेंड, P4 गोट सस्पेंड। सिमिलरली P1 को लाने की कोशिश करते हैं, P1 भी अपनी स्टेट को हंगरी में कन्वर्ट करेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट करने पे फेल हो जाएगा, रीजन उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि P0 वाला अभी खा रहा है, ऐसा समझ लो कि P0 वाला खा रहा है अभी ईटिंग स्टेट में। यहाँ पर सस्पेंड करो, सॉरी, थिंकिंग पे जाने से पहले सस्पेंड करो, ये स्टेप नहीं हुआ, इससे पहले सस्पेंड करो, ईटिंग स्टेट पे ही, ईटिंग स्टेट पर ही सस्पेंड कर दो उसे, ठीक है। तो P1 वाला भी क्या बोलेगा, P0 खा रहा है और खुद सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों सस्पेंड हो गए हैं। अब क्या होगा, जब यहाँ पर इसकी स्टेट थिंकिंग में कन्वर्ट होगी, देन टेस्ट लेफ्ट और टेस्ट राइट करेगा, सबसे पहले टेस्ट लेफ्ट किया, जब टेस्ट लेफ्ट करेगा तो देखो क्या रन होगा, टेस्ट लेफ्ट में क्या खुद हंगरी है, हाँ बिल्कुल, स्टेट हमने हंगरी कन्वर्ट कर दी थी P4 की, बिल्कुल। क्या लेफ्ट वाला खा रहा है, नहीं खा रहा। क्या राइट वाला खा रहा है, नहीं खा रहा, P0 अभी तक खा रहा था बट अब नहीं खा रहा, वो थिंकिंग स्टेट के अंदर जा चुका, अब नहीं खा रहा। तो खुद उसकी स्टेट को क्या कन्वर्ट कर देंगे, ईटिंग में, P4 की स्टेट को ईटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट P4 की स्टेट को ईटिंग में कन्वर्ट कर देंगे, अप SI को अप करेंगे अब, यानी कि P4 के लिए SI को अप करेंगे, 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो सस्पेंड था वो वेकअप हो जाएगा, सस्पेंड से वेक हो जाएगा, सस्पेंड से वेक हो जाएगा, देन नॉर्मल काम, देन जो P0 करते हुए गया था एग्जैक्टली वही काम दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर द P1 भी वेक हो जाएगा और हंगरी से ईटिंग स्टेट में चला जाएगा, हंगरी से ईटिंग स्टेट में चला जाएगा, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला नहीं खा रहा, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला नहीं खा रहा। ये एग्जैक्टली मैंने फ्लो चार्ट में किया है, एग्जैक्टली फ्लो चार्ट में यही किया है, ठीक है। तो P0 आएगा, ईटिंग स्टेट में जाएगा, मान लीजिए P0 यहाँ पर पहुंचा है, P0 यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। फिर P4 आया,
हंगरी स्टेट में गया, P4 इज इन द हंगरी स्टेट, हंगरी स्टेट। देन उसके बाद टेस्ट किया जब खुद को तो सस्पेंड हो गया, P4 सस्पेंड हो गया, P4 यहाँ पर पहुंच गया, सस्पेंड हो गया, ठीक है। और स्टेट हंगरी है, बट स्टेट हंगरी है, ठीक है। सिमिलरली P1 आएगा, हाँ P0 अगर वहां पे गया हो तो P1 आया, P1 भी स्टेट हंगरी पहुंचा और टेस्ट किया खुद को, सस्पेंड हो गया, ठीक है। सस्पेंड हो गया P1 भी। देन उसके बाद जब P0 थिंकिंग स्टेट में चला जाएगा, P0 विल मूव टू द थिंकिंग स्टेट, P0 विल मूव टू द थिंकिंग स्टेट। देन उसके बाद टेस्ट करेगा लेफ्ट को, लेफ्ट को टेस्ट करेगा तो वापस से, जब लेफ्ट को टेस्ट करेगा वापस से, लेफ्ट यानी कि P4 को क्या करेगा, टेस्ट करेगा जब वापस से P4 को, फिर वापस से P4 यहाँ पर आएगा और पूछेगा क्या लेफ्ट वाला खा रहा है, अब नहीं खा रहा, सॉरी लेफ्ट वाला तो पहले भी नहीं खा रहा था, राइट वाला खा रहा है, अब नहीं खा रहा, P0 अब ईटिंग स्टेट में नहीं है, तो P4 भी इस रास्ते से गुजरते हुए जो सेम P0 जा रहा है उस रास्ते से जा सकता है। सिमिलर फॉर द P1, जब टेस्ट राइट करेगा तो P1 भी वेक हो जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट से हट जाएगा, सस्पेंडेड लिस्ट से हट जाएगा P1 भी, ठीक है। तो इसलिए हम टेस्ट लेफ्ट और राइट करते हैं। हो सकता है कि फिलोसफर जीरो की वजह से उसका लेफ्ट और राइट वाला सस्पेंड हो गया हो मे बी, तो टेस्टिंग करने से क्या हो जाएगा, सस्पेंशन से वेकअप हो जाएगा, सस्पेंशन से वेकअप हो जाएगा, देन आवर फंक्शंस एंड, देन आवर फंक्शंस एंड, ठीक है। तो यार इसको करने का सबसे आसान तरीका यही है कि खुद अपने हाथों से कॉपी पेन लो और करो डाइनिंग फिलोसफर को। किसी के भी समझाने से इतने अच्छे से समझ में नहीं आ सकती। रीजन क्या है, प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी है, प्रॉब्लम थोड़ी सी लेंदी है, बट अगर आप इस फ्लो चार्ट को समझोगे अच्छे से, फ्लो चार्ट को अच्छे से समझो तो समझ में आएगी, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट समझ में आएगी। कैसे, फ्लो चार्ट क्या बोलता है, PI शुरुआत में स्टेट थिंकिंग है, देन हंगरी में जाएगा, देन टेस्ट करेगा खुद को कि भैया मैं खाने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, अगर एलिजिबल हूँ तो खाना खाएगा, वरना सस्पेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस से थिंकिंग स्टेट में जाएगा, हो सकता है उसकी वजह से उसके लेफ्ट और राइट वाले सस्पेंड हो गए हो, टेस्टिंग करेगा लेफ्ट और राइट वाले के लिए, देन द प्रोग्राम एंड्स, देन द प्रोग्राम एंड्स, ठीक है। तो यही एकदम सिंपल सा इसके पीछे का लॉजिक है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो प्लीज सोल्व इट बाय योर सेल्फ, खुद से करके देखें, देन यू कैन इम्प्रूव। थैंक यू।